Good morning everyone, my name is Ankita Sampan and I am here to discuss a short topic with you that how to reduce stress and pressure from your life. Also, I have discussed a short topic before that in previous video, right? So, हम एक छोटी सी चीज से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारी लाइफ में जो प्रेशर रहता है, जो स्ट्रेस रहता है, वो बहुत कम पॉइंट में रहता है, बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने। अगर हम किसी से शेयर करते हैं वो चीज़, जब हम किसी को वो चीज़ बताते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जितनी मुंह उतनी बातें। तो उसको डील कैसे करना, उसको हमको कैसे खुद के अंदर से हटाना ताकि हमारा माइंड थोड़ा फ्री हो जाए और हमको ये चीज़ समझ में आए कि हमको आगे का स्टेप क्या लेना है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दूंगी, ग्लास है, इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। अगर मैंने उसको ऐसे पकड़ा, अगर मैंने सिर्फ उसको ऐसे पकड़ा, 1 मिनट पकड़ सकूंगी मैं। 1 मिनट पकड़ने के बाद मुझे उसमें पकड़ने में मजा आएगा, राइट। उसको मैंने होल्ड किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अगर इसी ग्लास को मैं 1 आवर तक पकड़ूंगी तो यही ग्लास, इस ग्लास एक छोटे से पानी की वजह से, ग्लास ऑफ वाटर की वजह से मेरा हाथ दुखने लगेगा, लाइक मेरे मसल पेन होने लगेंगे। इसी वाटर को 1 घंटा, 1 आवर के बाद, 1 मिनट, 1 आवर के बाद मैं 1 दिन तक पकड़ूंगी तो ये हाथ मेरा जाम हो जाएगा, राइट। ये हाथ जाम होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि हमारी जो टेंशन थी वो सिर्फ इतनी थी, उसको हमने होल्ड किया, हमने इतना होल्ड किया कि वो हमारे ऊपर हावी हो गया, राइट। अगर इसको हम लोग छोड़ देते, अगर पहले से ही नीचे रख देती इस पानी को, इस ग्लास ऑफ वाटर को, तो मुझे वो प्रेशर फील ही नहीं होता। मैं वो समझ ही नहीं पाती कि मेरी लाइफ में सच में प्रेशर है या नहीं, या मेरी लाइफ में सच में स्ट्रेस है या नहीं, राइट। फिर से अगर मैंने इसको होल्ड किया, इसको होल्ड करने के बाद, इसको पकड़ने के बाद अगर मैंने इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डाली, फॉर एग्जाम्पल आपको सबको पता है राई, अगर मैंने इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डालती गई तो ये नीचे सेटल डाउन हुआ। ये सेटल डाउन होने के बाद ये वापस से ऊपर नहीं आएगा जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, ठीक है। जब तक ये सेटल डाउन है तब तक वो प्रॉब्लम्स उधर ही है। बट स्टिल 5-6 दाने डालने के बाद अगर मैंने उसमें और दाने डालती गई तो इसका एक बल्क बनेगा और वो जो प्रेशर है, वो स्ट्रेस है, वो जो टेंशन है हमारे दिमाग में, उसको वो ग्रैब कर लेगा, वो घर बना लेगा हमारे दिमाग में और हमको समझेगा ही नहीं कि हमको इससे अब कम कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इतना तो हमने सह लिए, सहने की आदत सबको होती है। फिर मैंने उसमें एक और टेंशन डाल दिया, फिर टेंशन डाला, अब पानी थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। हमारे लेवल से पानी क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया। फिर मुझे टेंशन आया कुछ बात का, फिर मैंने एक वापस से क्या डाला उसमें, और टेंशन, फिर उसका लेवल थोड़ा ऊपर आया। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं, और टेंशन आया मेरे पास, और दिमाग खराब हुआ, तो मैंने उसी दिमाग में उसको और प्रेशराइज किया। अब जहां पानी यहाँ तक था, अब वो पानी कहाँ गया, उसके ऊपर तक। तो ये ग्लास ऑफ वाटर कितना टेंशन पकड़ सकता, जब तक उसके पास स्पेस है। वैसे ही आपके दिमाग में, जब तक आपके दिमाग में उस चीज को रखने का स्पेस है, राइट, तब तक वो रहेगा। अब आखिर में क्या होगा कि जब एक कोई बड़ा टेंशन आया, उसको हमने उस दिमाग में डाल दिए, तो वो दिमाग में डालने के बाद वो ओवरफ्लो हो गया। वो ओवरफ्लो होने के बाद वो हमसे संभला ही नहीं, वो पानी सिर्फ नीचे बहता गया। और बहने के बाद उसको संभालना इज लाइक, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं तब तक उसका वाटर लेवल नीचे आएगा नहीं। इस चीज को एक समझिए, आपका छोटा सा दिमाग है, ठीक है। उस दिमाग में अगर आपने कुछ चीजें रखी है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सॉर्ट आउट करोगे, जितना उसको अपने दिमाग से निकालोगे, अपने मन से निकालोगे, उतना प्रेशर आपको कम लगेगा। होता क्या है, अब सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद मम्मी से बहस हुई या पापा से बहस हुई, अब वहां से निकले, उस बहस की वजह से आपके दोस्तों से बहस हुई, उस बहस की वजह से आपके अपने पार्टनर से बहस हुई, उस बहस की वजह से आप पढ़ नहीं पाए, आपका आगे स्कोप नहीं चालू हो पाया, आपने जो चीज सोची वो अपने अब कम नहीं कर पाए पर डे पे, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आपको मैं एक और चीज बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा फोम है, ठीक है, ये छोटा सा फोम है, उसी पानी में से मैंने थोड़ा सा फोम में यहाँ पे पानी रखा और उसको टैप किया, वो फोम में वो पानी ना बस गया, उसको निचोड़ने के बाद भी 1-2 ड्रॉप गिर रहा है, राइट, 1-2 ड्रॉप। क्या होता है, ये हमारा दिमाग है। इस दिमाग को अगर हर टॉपिक पे कोई ना कोई प्रेशराइज करेगा बार बार, तो ये अपना दिमाग है। एक जन आया, 1 बूंद गिरा, दूसरा जन आया, दूसरा बूंद गिरा, तीसरा जन आया, तीसरा बूंद गिरा। बट ये जब फटेगा कब, अपना दिमाग परेशान कब होगा, जब ये वापस से इस ग्लास में ऑलरेडी टेंशन था और वो फोम अंदर चला गया। अब जब वो डिप हो गया, पूरा डिप हो गया, वो डिप होने के बाद जब वो उसमें से वाटर गिर रहा है, ये आपका स्ट्रेस है,
ठीक है। जब तक आप इस स्ट्रेस को अपने दिमाग से निचोड़ोगे नहीं, जब तक ये स्ट्रेस आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, वो आपको हैम्पर करेगा, वो इतना हैम्पर करेगा कि आपकी नेक्स्ट कोई चीज़ होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसका एक सोल्यूशन है, अगर आप करना चाहो तो इफ़ यू कैन मेडिटेट ऑल, ठीक है। आप सब मेडिटेशन कर सकते हो 1 आवर पर डे। नॉर्मली वो होता नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता। बस आप एक चीज़ कीजिए, रात को सोते वक्त जब हम आंख बंद करते हैं फ़ोन यूज़ करने के बाद, जब हमको पता है कि अब हमको सोना चाहिए या हमको नींद आ रही है, सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ इतना समझिए कि हमने पर डे पे क्या क्या चीज़ें की, ठीक है। क्या चीज़ करने के बाद हमने क्या गलत किया, और वो जो चीज़ हमने गलत की, देखो सेल्फ रियलाइजेशन इज लाइक कि तुमको कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता इस चीज़ में, है ना। अगर कोई और बोलेगा तो तुमको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, पर अगर वो तुम खुद चीज़ समझोगे कि तुम्हारी गलती ये थी, तो तुमको समझ में आएगा कि यार ये मैंने आज गलत किया, तो तुम्हारा उस चीज़ का टेंशन कम होते जाएगा। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक तरफ चलना चाहिए। मल्टीपल अगर थॉट्स आए तो उसको कैसे रोकना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। थोड़ी बात को सॉर्ट आउट करना सीखो, उसको बल्क ना बनने दे, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे, ताकि तुमको वो प्रेशर और स्ट्रेस दिमाग में लगे ही ना। हमेशा चीज़ याद रखिए, जितनी चीज़ें जमा होगी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, पर जितनी चीज़ें तुम पहले से ही सॉर्ट आउट करते जाओगे धीरे धीरे, तो वो तुमको समझ में आएगा कि तुमको उसको डील कैसे करना है, राइट। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। श्योरली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ माई चैनल। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक डिस्कस करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। थैंक यू।